Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. सबसे आसान तरीका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का वो है एमएफ सेंट्रल ऐप। जी हाँ, सही सुना आपने, सबसे आसान तरीका एमएफ सेंट्रल ऐप और सबसे सेफ भी। वो क्यों? पिछला 2 वीडियो एमएफ सेंट्रल के ऊपर जो मैंने बनाया था, जाके उसे देख लो तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया एमएफ सेंट्रल ऐप को कैसे यूज करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या सर्विस रिक्वेस्ट ऑनलाइन हम भेज सकते हैं और ऐप में नया अपडेट क्या आया है, क्यों एमएफ सेंट्रल ऐप आने वाले दिनों में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड ऐप बनेगा। इतने सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट नॉलेज गाइड चैनल को। मैं हूं आदित्य, आपके स्वागत में। आज हम देखेंगे कैसे एमएफ सेंट्रल ऐप में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम एमएफ सेंट्रल ऐप यूज करके एक नया फोलियो बनाएंगे और एसआईपी करेंगे। आप सभी को तो पता ही है, कैम्स और केफिनटेक ज्वाइंट कोलैबोरेशन करके एक म्यूचुअल फंड ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है एमएफ सेंट्रल, जिसमें हम कैम्स और केफिनटेक दोनों के देखरेख में जितने म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट और मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए एमएफ सेंट्रल ऐप में आज हम एक न्यू एसआईपी करके आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सही और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। और एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, अगर आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम फेस होता है तो आप हमें व्हाट्सएप में भी बोल सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मैं खुद सॉल्यूशन लेकर आपको रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ले चलते हैं आपको मेरे मोबाइल के स्क्रीन में। तो सबसे पहले मैं एमएफ सेंट्रल ऐप में लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ऐप का होम पेज आ गया। यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद ट्रांजैक्शन ऑप्शन में टैप करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लमसम और एसआईपी, इन्वेस्ट मोर, रिडेम्पशन, स्विच का ऑप्शन अभी तक दिया गया है। मैं ऐसा एक इन्वेस्टमेंट यहाँ से करूंगा जो कि एक नया एएमसी में होगा और एक नया फोलियो भी होगा। तो मैं लमसम और एसआईपी ऑप्शन में टैप करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर स्कीम सर्च करने का ऑप्शन है, उसके नीचे है फंड कैटेगरी का ऑप्शन और नीचे है सारे एनलिस्टेड एएमसी का ऑप्शन। मैं एक इक्विटी कैटेगरी फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो इक्विटी में टैप करूंगा और स्कीम नेम टाइप करके सर्च कर लेता हूं। अब यहां से फंड को सिलेक्ट कर लेता हूं। फंड सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज में फंड का नैब, रिस्कोमीटर और फंड का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शो हो जाएगा। उसके साथ 2 ऑप्शन भी दिया गया है, एक स्टार्ट एसआईपी और दूसरा स्टार्ट लमसम। मुझे एक नया एसआईपी करना है तो मैं स्टार्ट एसआईपी ऑप्शन में टैप करता हूँ। उसके बाद सबसे ऊपर फंड का नाम आ जाएगा जिसमें हम एसआईपी करेंगे। उसके बाद है प्रोफाइल डिटेल्स। प्रोफाइल डिटेल्स में 2 ऑप्शन है, पहला है व्यू और दूसरा है एडिट। मैं एडिट में क्लिक करता हूं, क्योंकि अगर कुछ भी डिटेल्स मुझे चेंज करना है तो मैं डायरेक्टली वहां से एडिट कर पाऊं। प्रोफाइल डिटेल्स के अंदर 4 पार्ट है, पर्सनल डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, फाटका एंड केवाईसी डिटेल्स और बैंक डिटेल्स। ये सारे डिटेल्स हमें सही से फिलअप कर देना है, तो मैं एक के बाद एक फिलअप या मॉडिफाई कर लेता हूं। तो इसके लिए एडिट बटन में टैप करेंगे। देखिए नाम और पैन नंबर ऑटोमेटिक आ गया, उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल रिलेशनशिप मतलब ईमेल आईडी किससे बिलोंग करता है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर मोबाइल रिलेशनशिप, फिर टैक्स स्टेटस और लास्ट में ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करके सेव करेंगे। उसके बाद आता है नॉमिनी डिटेल्स। आप अगर नॉमिनी नहीं रखेंगे तो आई डू नॉट विश टू नॉमिनेट पे क्लिक करिए और आगे बढ़िए, और अगर किसी को नॉमिनी रखेंगे तो रख सकते हैं। तो अब हम नॉमिनी डिटेल्स में टैप करेंगे, फिर नॉमिनी रिलेशनशिप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नॉमिनी का नाम टाइप करेंगे, उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नॉमिनी का परसेंटेज फिल करेंगे, फिर नॉमिनी जेंडर सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। आप चाहे तो नॉमिनी का पैन नंबर और एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं, पर ये सब ऑप्शनल है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। अगर नॉमिनी माइनर है तो गार्जियन डिटेल्स भी फिल करना होगा। नेक्स्ट पार्ट में है फाटका डिटेल्स। यहाँ हम एडिट में क्लिक करेंगे, उसके बाद फाटका डिक्लेरेशन को नो करेंगे और प्लेस ऑफ बर्थ टाइप करेंगे, फिर कंसेंट में क्लिक करके सेव करेंगे। नेक्स्ट है केवाईसी डिटेल्स। यहाँ हम एडिट बटन में टैप करेंगे, फिर एक के बाद एक डिटेल्स फिल करेंगे। पहले फादर नेम फिल करेंगे, उसके बाद पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट पीईपी स्टेटस में नो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सोर्स ऑफ वेल्थ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एड्रेस टाइप सिलेक्ट करेंगे, फिर नेटवर्क डेट सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद एनुअल इनकम सिलेक्ट करेंगे और नेटवर्थ में नेटवर्थ अमाउंट डालेंगे और सेव करेंगे। अब अगला पार्ट है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में मेरा सब कुछ सही आ रहा है तो हम यहाँ पे स्किप कर लेते हैं और उसके बाद प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद वापस फर्स्ट पेज में रिटर्न आ जाएगा। अब यहाँ पे एंटर ARN में ब्रोकर का कोड टाइप करेंगे, उसके बाद सब ब्रोकर कोड टाइप करेंगे, उसके बाद EUIN में ब्रोकर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड को हम टाइप करेंगे। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और SIP अमाउंट टाइप करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में मंथली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद SIP अमाउंट बैंक से डेबिट होने का डेट सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करते ही देखिए SIP स्टार्ट डेट और एंड डेट आ गया है। अगर आपको कंटिन्यूअस SIP करना है तो परपेचुअल में टिक कर लीजिए, नहीं तो SIP एंड डेट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए और लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके इन्वेस्ट में क्लिक करते हैं। इसके बाद ईमेल में एक OTP भेजा जाएगा। OTP को टाइप करके वेरीफाई OTP में क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर पे भी एक OTP भेजा जाएगा। फिर से OTP टाइप करके वेरीफाई OTP में क्लिक करेंगे। मोबाइल का OTP वेरीफाई करने के बाद हमें पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होगा। पेमेंट मोड में हम वन टाइम मैंडेट सिलेक्ट करते हैं तो नीचे केफिनटेक और कैम्प्स का जो इनेज मैंडेट पहले से ही रजिस्टर है उसे शो करेगा। इनमें से जो मैंडेट एलिजिबल होगा हमें उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैंडेट कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं पता नहीं है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे केफिन OTM एलिजिबल है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अंत में पे वाया OTM में टैप करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया दिखा देगा। यहाँ पे ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है जहाँ से मैं ये ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकता हूँ। ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन ऐप के मेन मेनू में भी होता है, आप वहाँ से भी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाएंगे। तो जाइए अभी ट्राई कीजिए MF सेंट्रल ऐप को। इसे ट्राई करने के दौरान अगर कुछ भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जाने से पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिए, सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।